और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र, कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का ऐसा कहना है और कहा कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण सत्र जो है बुलाया गया है। हर संभव कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि महिला सशक्तिकरण का जो नारा दिया जा रहा है अभी तक सरकार की तरफ से उस पर कायम रहे। लेकिन बीजेपी सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है। कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में नहीं पहुंचे तो ये रवैया कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि इस सत्र का फायदा तभी है जब पक्ष और विपक्ष दोनों सामने हो, आमने सामने। विपक्ष अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष उसका बखूबी जवाब देगा और अभी तक यही चलता है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण सत्र बुलाया गया उसमें विपक्ष का रवैया ठीक नहीं दिखाई दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान सामने आ चुका है। महिला आरक्षण को लेकर तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन लोकसभा में ये जो बिल है वो विपक्ष की तरफ से गिरा दिया गया और आज जब सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष मौजूद नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पक्ष रखा है कि विपक्ष का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में नहीं पहुंचे, हालांकि इसके पीछे की वजह क्या कुछ है स्पष्ट नहीं हो पाया है, किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अपडेट ये कि विपक्ष के कुछ विधायक जो है नहीं पहुंचे हैं इस सत्र में। तो इस सत्र में आपको बता दें कि कहा जा रहा था निंदा प्रस्ताव सरकार लाएगी, लेकिन विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। जितना जरूरी रोल सत्ता पक्ष का होता है उससे कई ज्यादा विपक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये सत्र आगे कैसे बढ़ेगा ये देखना होगा। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है, तो आज का सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन जब तक विपक्ष नहीं पहुंचेगा सत्र किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और सरकार बखूबी उनका जवाब भी देती है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार ये सत्र कैसे आगे बढ़ेगा, क्या विपक्ष के तमाम विधायक पहुंचेंगे या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हैं इस सत्र में। क्या अभी थोड़ा सा समय लगेगा पहुंचने में, क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे की कोई वजह अभी सामने नहीं आई है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और इसी के चलते ये बिल पेश किया गया था। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार विरोध जताया जा रहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर। हालांकि इस शुरुआती में ये कहा गया विपक्ष की ओर से कि परिसीमन का विरोध करते हैं, इस बिल का नहीं। तो सरकार के साथ समर्थन कहीं ना कहीं सरकार के साथ विपक्ष दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही इस बिल को पेश किया गया संसद में भारी विरोध देखने को मिला और इस बिल को आखिरकार लोकसभा में गिरा दिया गया। तमाम तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जिनका नुकसान हो सकता है, इस तरह के तथ्य दिए गए विपक्ष की ओर से। लेकिन अब निंदा प्रस्ताव सरकार लाने की तैयारी में थी, लेकिन विपक्ष नहीं है, तो ऐसे में अब क्या कुछ एहतियात कदम उठाया जाएगा ये देखना होगा। हालांकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभी भी ये लगातार कहना है, कोशिशें लगातार की जा रही है कि राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, ताकि जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती है उन्हें भी एक मौका मिल सके। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की हर एक संभव कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन राजनीति एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर महिलाएं जरूर थी, लेकिन जो कर्ता धर्ता थे वो उनके पति हुआ करते थे। तो जो अथॉरिटी हुआ करती थी वो महिला कार्यकर्ताओं के पास नहीं थी, और इसी तस्वीर को बदलने के लिए महिला आरक्षण बिल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता, लेकिन विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया
और लोकसभा में गिरा दिया। और अब इसीलिए विशेष सत्र तमाम राज्यों में बुलाया गया है। हरियाणा में आज बुलाया गया है, मंगलवार को यानी कि कल उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसी बिल को लेकर खास तौर पर मंथन होगा, चर्चा होगी, निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो संभावनाएं कई जताई जा रही है। लेकिन आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसमें कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बात रखी है और बीजेपी सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है। तो लगातार फोकस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और इसी के तहत तमाम एहतियात कदम सरकार की तरफ से या फिर यूं कहें कि डबल इंजन सरकार की तरफ से उठाई जा रही है। और इस बीच कई बयानबाजी भी देखने को मिली है। जिस तरीके से विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान जारी किए गए। कहा गया कि विपक्ष जो है महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन इस पर विपक्ष का भी अपना रवैया है, अपनी बात है, अपना तर्क है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे सत्र किस तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए, फिलहाल के लिए तो कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं, ये जानकारी मिली है। सीएम सैनी का भी ये कहना है विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। तो किसी भी तरीके का जब सत्र होता है तो पक्ष और विपक्ष का सामने होना, साथ में बैठना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि सवाल भी किए जाते हैं और जवाब भी सरकार बखूबी देती है। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा समय लगेगा या फिर नहीं, क्यों नहीं पहुंचे, स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है। तो आज महिला आरक्षण बिल के साथ साथ क्लरिकल सर्विस बिल भी पेश किया जाना था सदन के दौरान, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये संभव होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कि विपक्ष के विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अनुमान ये भी था कि हंगामे के पूरे आसार है, लेकिन विपक्ष नहीं पहुँचा है और देखना होगा कि आगे ये सत्र किस तरीके से बढ़ता है। तो फिलहाल के लिए अपडेट ये कि कांग्रेस के विधायक विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है, अपनी बात रखी गई है और कहा गया है कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सत्र की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पेश करना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस विधायकों की बैठक में सदन में शामिल ना होने का निर्णय लिया गया, क्योंकि 9 बजे बैठक बुलाई गई थी विपक्ष की तरफ से।